दोस्तों नमस्कार। हम WPL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि DCW और RCBW के बीच 17 फरवरी को शाम 7:30 से वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिकॉर्ड, इस ग्राउंड पर कितने विकेट गिरे हैं, पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, ठीक, स्कोरिंग पैटर्न के बारे में जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं आपको इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं लास्ट के, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद हम आपको बताएंगे किसके बारे में, प्लेइंग 11 के बारे में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई इस ग्राउंड में कौन सी टीम, मतलब किस प्रकार के मैचेस हुए हैं और किस प्लेयर का क्या फॉर्म चल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। तो इस ग्राउंड की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए, तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। यहाँ पर आपको 160 प्लस का स्कोर अधिकतर मैचेस में बनता है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर अच्छी कंडीशन है। ठीक, लेकिन कुछ मैचेस, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसे पिछले 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं तो हाई स्कोरिंग रहे। हो सकता है कि ये वाला मुकाबला जो है एक एवरेज स्कोर वाला हो जाए, 140 150, वरना इस ग्राउंड पर अधिकतर मुकाबले क्या होते हैं, हाई स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। बल्लेबाजी सेक्शन में यहाँ पर आप टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर। ठीक, उसके बाद बात करें अगर हम गेंदबाजी सेक्शन की, तो गेंदबाजी के लिए यहाँ पर औसतन यहाँ पर 5 से लेकर 7 विकेट यहाँ पर इनिंग आपको गिरते हुए नजर आ जाते हैं। किसी मैच में 5 तो किसी मैच में 7 विकेट। ठीक, तो आप बॉलर्स का सिलेक्शन क्या मतलब, कभी आप पेसर को पिक करके भी चलना, किसी में ड्रॉप। ठीक, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलना, वो किस प्रकार से बनाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, एक टिप्स जो, और ऐसे मैसेज में एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे मैसेज में जो ऑलराउंडर प्लेयर होते हैं वो हमेशा की प्लेयर होते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बेहतरीन विकल्प होते हैं। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर सपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 2 T20 मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम अभी तक कोई मैच नहीं जीती है, और सेकेंड इनिंग में जिस टीम ने बल्लेबाजी की है उसने 2 के 2 मुकाबले जीते हैं। ठीक है, और एवरेज स्कोर 182 का है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए निश्चित तौर पर अच्छी कंडीशन रहती है। ठीक है, अगर 2 मैचेस में दोनों के 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो यहाँ पर इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, यानी कि चेज करेगी, उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी एक फैक्टर निश्चित तौर पर इस वाले मैच में रहेगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। ठीक, उसके बाद बात करें अगर हम इन दो मुकाबलों में, तो देखिए इन 2 मुकाबलों में टोटल अब तक 27 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 2 मैचेस में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 27 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 15 तो सेकंड इनिंग में 12 विकेट गिरे हैं। ठीक है, जहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 7 विकेट, तो वहीं फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने लिए हैं 5 विकेट। बात करें सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 4 विकेट, स्पिनर ने लिए हैं 7 विकेट। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पेसर भी स्पिनर भी विकेट ले रहा है, तो हमारा फोकस दोनों, पेसर हो स्पिनर हो, उन दोनों पर फोकस करके हम चलेंगे। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर आप ऑलराउंडर प्लेयर पर विशेष फोकस करके जोड़ चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की, तो देखिए यहाँ पर 150 to 169 एक बार बना है, 190 प्लस का एक बार, यानी कि दोनों के 2 मुकाबले यहाँ 160 प्लस वाले हुए हैं। ठीक है, वो एक 200 वाला हुआ है और एक 165 के अराउंड वाला मुकाबला हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, आप एक अच्छे बैटिंग ट्रैक के बेस पर टीम बनाकर चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक एवरेज स्कोर के बेस पर भी टीम बनाकर चलना, जहाँ ये मान के चलना कि भाई हो सकता है कि कोई मैच 140 के अराउंड भी सिमट जाए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं। जो 15 फरवरी को मुकाबला खेला गया था यहाँ लास्ट, ठीक, WPL का, तो उसमें देखिए MIW ने 164 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 10, और दिल्ली कैपिटल्स ने उसको चेज कर लिया है, और लेकिन विकेट कितने गिरे हैं 8। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ एक मुकाबला तो ऐसा हुआ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में टीम ने 164 का स्कोर किया है, विकेट उसके 10 गिरे हैं, और सेकंड इनिंग में जो जिस टीम ने बल्लेबाजी की उसने चेज तो कर लिया, लेकिन विकेट भी उसके 8 गिरे हैं। ठीक है, यानी कि विकेट्स गिरने की संभावना दोनों इनिंग में अच्छी खासी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात, इस वाले मैच में देखिए पावर प्ले में 2 विकेट गिरे हैं,
पावर प्ले में सेकंड इनिंग में भी विकेट गिर रहा है। ये नहीं कह सकता कि निश्चित तौर पर गिरेगा, लेकिन हाँ आप ये मान के चल सकते हैं कि एक आध विकेट गिर सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग में टीम बल्लेबाजी करे या सेकंड इनिंग में। पेसर 5 विकेट यहाँ ले रहा है, स्पिनर 2 विकेट, और सेकंड इनिंग में पेसर 2 विकेट, स्पिनर 5 विकेट। यानी कि कहीं ना कहीं हमको पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना होगा। ठीक है, ठीक। अभी मैं आपको इसके बेस पर टीम बनाकर भी बताऊंगा, पहले मैं आपको मैच समझा रहा हूँ। एक मैच इस प्रकार का हुआ था, ठीक। दूसरा वाला मुकाबला ये वाला हुआ था जो कि 14 फरवरी को खेला गया था, ठीक है, जहां गुजरात ने एक 201 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 5। आरसीबी ने 202 रन चेज कर लिया है, विकेट कितने गिरे हैं 4। यानी कि हाई स्कोरिंग मुकाबला भी हो सकता है जहां पर विकेट बहुत कम गिर सकते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर कितना, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 200 भी अगर कोई टीम बल्लेबाजी करके पहले बना देती है तो सेकेंड इनिंग वाली टीम उसको चेज कर सकती है, इस बात की संभावनाएँ काफ़ी हद तक रहेंगी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी वाले मैच में कि जहां पर टीम फर्स्ट इनिंग में 190 करे, सेकेंड इनिंग वाली टीम 10 रन से मुकाबला हार जाए। यानी कि 190 करिए तो सेकेंड इनिंग में जो टीम चेज करे वो 180 पर चले जाए। तो ऐसे मैचेस पर भी ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों बातों को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ तो क्लियर होगी कि यहाँ सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो चेज कर लेगी। पावर प्ले में 1 विकेट, पावर प्ले में 2 विकेट, यानी कि कैसा भी सिचुएशन हो यहाँ पर पावर प्ले में विकेट गिर रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। पेसर 2 विकेट, स्पिनर 3 विकेट, 2-2। तो यानी कि लगभग जहाँ पर बहुत उच्चतम श्रेणी का मतलब हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा विकेट कम गिर रहे हैं, ठीक है। वरना मैंने आपको ये वाला मुकाबला भी समझा ही दिया है कि भाई यहाँ पर ऐसा जैसा भी हो रहा है। तो मैं पहले इसी वाले मैच को अगर ध्यान में रखकर हम ये मान के चलें कि इस प्रकार का मुकाबला हो जहां 160 170 के अराउंड वाला, तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, उसके बाद मैं आपको सेकंड के बेस पर भी टीम बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन होंगी 2, या तो फिर दिल्ली कैपिटल्स, सॉरी, यहाँ या तो दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग फर्स्ट करेगी या आरसीबी। तो अगर हम ये मान के चलें कि फर्स्ट में अगर आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करेगी, आरसीबी की वुमेन्स की टीम, तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार से टीम बना के चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है भाई बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, पावर प्ले में यहाँ पर विकेट गिर रहे हैं, पेसर और स्पिनर विकेट जरूर निश्चित तौर पर ले रहे हैं, तो हमारे लिए बैटिंग टीम बना रहे हैं, तो हमारे लिए पावर प्ले में यहाँ विकेट गिर रहे हैं और बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है। तो अब ये देखते हैं कि भाई आरसीबी की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, ठीक है ना। तो आरसीबी की तरफ से ओपनर कौन आती हैं? स्मृति मंदना और डैनी वॉर्ड, और नंबर 3 पर आती है एलिस पेरी, ठीक है। अगर इन तीनों की फॉर्म की बात करूं तो स्मृति मंदाना 9 रन पिछले मैच में, उससे पहले 135-73 जो उनने पिछले इनिंग्स खेली हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई अच्छी फॉर्म में तो निश्चित तौर पर है। अब T20 का फॉर्मेट अलग है, वनडे का फॉर्मेट अलग है, ठीक है ना। और डैनी वॉर्ड की बात करूं और स्मृति मंदाना बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो किसी मैच में आप पिक करना तो किसी में ड्रॉप करके भी स्मृति मंदाना को चल सकते हैं। वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प बन सकती हैं। डैनी वॉर्ड की करंट की फॉर्म उतनी अच्छी कोई खास है नहीं, ठीक है, फिर भी बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो किसी मैच में ट्राई जरूर कर सकते हैं। किसी मैच में इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके जरूर चलिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगी एलिस पेरी, पिछले मैच में 57, उससे पहले 2, 12, 5, 7, ये इनका कुछ ये है मतलब अप और डाउन। तो अगर मैं टोटली इन तीनों प्लेयरों की बात करूं, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो इन तीनों में से 2 के साथ आप निश्चित तौर पर जा सकते हैं, ठीक। और अगर फॉर्म की बात करूं तो सभी की फॉर्म अप और डाउन वाली है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है अभी ये बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो इसके बेस पर हम इनकी फॉर्म के बेस पर हम इनको पिक भी करेंगे, ड्रॉप भी करेंगे। राघवी बिस्टा आती है नंबर 4 पर, 25, 31, 5, 16, ये इनका करंट का फॉर्म है। एक अंडररेटेड प्लेयर रहेंगी, एक की प्लेयर की भूमिका में निश्चित तौर पर राघवी बिस्ट इस वाले मैच में रह सकती हैं। ऋचा घोष की फॉर्म करंट की ज़बरदस्त है, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, नो डाउट पिक रहेंगी, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर आती हैं कौन? कनिका आहूजा, ठीक है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक और साथ में बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी और बल्लेबाजी करती हैं। तो आप क्या कीजिएगा, किसी मैच में इनको पिक करना, किसी मैच में राघवी बिस्ट को पिक करना। ऋचा घोष एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी, ठीक है, और स्मृति मंदाना, डैनी वॉर्ड्स और एलिस पेरी में से तीनों में से 2 को पिक करना, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना। और यहाँ पर जॉर्जिया वारेहम लेग स्पिनर है, क्योंकि स्पिनर को पिच से मदद है, तो उस कंडीशन में हमारे लिए जॉर्जिया वारेहम भी एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाती हैं, ठीक है। और किसी मैच में आप क्या कर सकेंगे, पिक तो करेंगे ही करेंगे, किसी मैच में आप इनको ड्रॉप करके भी चलना, ठीक है। अगर ड्यू फैक्टर रहेगा तो वहाँ पर अगर सेकेंड इनिंग में तो थोड़ी सी दिक्कत तो इनको आनी ही आनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्योंकि आरसीबी की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो यही टीम क्या करेगी, सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी भी करेगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या रहेगा,
यहाँ पर देखिए, और हमको पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करी है वो चेज कर ले रही है। पेसर 2 विकेट, स्पिनर को 5 विकेट मिला हुआ है। तो अब हम आरसीबी की टीम के बॉलर्स को देखें तो उसके बेस पर जाएं तो आरसीबी की तरफ से बॉलर आती हैं कौन, स्पिनर के तौर पर जॉर्ज वारेहम, ठीक है, 1 विकेट 3 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है। एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकती हैं। किम ग्राथ राइट आर्म मीडियम फास्ट है, करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, मतलब ठीक ठाक पिक रह सकती हैं। प्रेमा रावत 1 मैच 1 विकेट लिया है इन्होंने, ठीक है। तो अगर मैं तीनों की जॉर्ज वारेहम, किम ग्राथ और प्रेमा रावत की बात करूं तो यहाँ पर जॉर्ज वारेहम एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी। किम ग्राथ और प्रेमा रावत में से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप पिक भी कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद नंबर 10 और 11 पर आती है कौन, विजय जो सीथा राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं, पिछले 3 मैच से कोई खास प्रदर्शन किया हुआ नहीं है। एक रेणुका सिंह इंपॉर्टेंट पिक बनेंगी, यानी कि गेंदबाजी सेक्शन से रेणुका सिंह, ठीक। जॉर्जा वारेहम 2 पिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आरसीबी की टीम में ऑलराउंडर के तौर पर कोई गेंदबाजी भी करा नहीं रहा, तो कनिका आहूजा एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रोल प्ले कर सकती हैं, ठीक है। तो ये 3 बॉलरों पर आप फोकस करके चलना, और जब आप रेणुका सिंह या किसी को ड्रॉप करेंगे तो किम ग्राथ और प्रेमा रावत को कोई पिक करेगा नहीं, लेकिन स्पिनर को पिच से थोड़ी बहुत विकेट लेने की संभावना है, तो प्रेमा रावत के साथ आप एक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ क्लियर होगी आपकी। अब अगर मान लीजिए कि दिल्ली कैपिटल अगर बैटिंग फर्स्ट करने आती है, तब हम क्या करेंगे, हमको पता है बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन है, लेकिन पावर प्ले में विकेट जा रहा है। तो दिल्ली कैपिटल की तरफ से ओपनर कौन आती हैं, मैगलैनिन की फॉर्म 15, 95, 49, 37 और 4, ये इनका करंट का फॉर्म है। एक अच्छी पिक निश्चित तौर पर मैगलैनिन भी रहेंगी। सैफ अली वर्मा 43, 12, 11, 33 और 20। सैफ अली वर्मा काफ़ी मतलब हिटिंग करती हैं, तो दिक्कत ये जाती है किसी मैच में ये बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करती हैं और किसी मैच में बहुत जल्दी आउट हो जाती हैं। जमाइमा रॉड्रिक्स 4, 2, 102, 9, 29, ठीक है। ये T20 में बहुत ज़बरदस्त इनिंग तो ये उतना खेलती नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप किसी मैच में ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूं तो मैगलैनिन अच्छी फॉर्म में है, सैफ अली वर्मा और जमाइमा रॉड्रिक्स, इन दोनों में से आप किसी एक को ट्राई करके चल सकते हैं चाहें तो, ठीक है। वरना किसी मैच में अगर रिस्क लेंगे तो आप जमाइमा और सैफ अली को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। हाँ, सैफ अली लेकिन ज़बरदस्त प्लेयर निश्चित तौर पर हैं, तो किसी एक मैच में ट्राई करके जरूर चलिएगा। और जमाइमा रॉड्रिक्स की बात करूँ, ये एक मतलब अच्छी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन के लिए जमीमा रॉड्रिक्स भी एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकती हैं, ठीक। तो अलग अलग कंडीशन में आप इनकी फॉर्म के बेस पर इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा लेकिन। नंबर 4 पर मिलेंगी एनाबेल सदरलैंड, राइट आर्म मीडियम फास्ट और साथ में बल्लेबाजी भी अच्छी करती हैं, निश्चित तौर पर एक इंपॉर्टेंट पिक बनेंगी। वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प बन सकती हैं। एलाइस कैप्सी एक अच्छी ऑप्शन हमारे लिए फिर बनेंगे। एनाबेल सदरलैंड, एलाइस कैप्सी। निकी प्रसाद की बात करूं 35 रन पिछले मैच में, उससे पहले इनकी बल्लेबाजी आई नहीं है, ठीक है। सारा ब्राइसी की बात करूं, विकेट कीपर है, नंबर 7 पर आ रही हैं। बैटिंग पिच पर अगर कोई बल्लेबाज नंबर 7 पर आए, ठीक है, तो वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है। हो सकता है कि सारा ब्राइसी को थोड़ा सा ऊपर प्रमोट कर दिया जाए, मे बी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इनको तब पिक और ड्रॉप करके चलना, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, सेकेंड इनिंग में क्या करेगी दिल्ली कैपिटल्स, क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, और सेकेंड इनिंग में टीमें चेस कर ले रही हैं। और पेसर और स्पिनर देखिए, पेसर को 2 विकेट, स्पिनर को 5 विकेट मिले हैं। तो स्पिनर तो दिल्ली कैपिटल के बॉलर्स की बात करूं तो शिखा पांडे राइट आर्म मीडियम फास्ट 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। अप डाउन वाला मामला है, ठीक है। तो किसी मैच में पिक करना, किसी में तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। राधा यादव की बात करूं तो 0, 4, 0, 2, 0, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। राधा यादव उतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं, लेकिन हाँ एक की प्लेयर की भूमिका में रह सकती हैं। अरुंधति रेड्डी की भी फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। मीनू मानी हर मैच में लगभग 1-1 विकेट लेकर आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। तो मीनू मानी के साथ आप जा सकते हैं। अरुंधति रेड्डी भी जिस मैच में विकेट लेती हैं, 1 आध विकेट तो निश्चित तौर पर लेंगी। राधा यादव और शिखा पांडे, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इन बॉलरों पर आप फोकस करके चल नहीं सकते, लेकिन अगर मैं चाहूँगा, अगर मैं रिस्क लूँगा
तो मीनू मानी की फॉर्म के बेस पर जा सकता हूँ, या राधा यादव, इन दोनों में से एक को पिक करके चल सकता हूँ, और शिखा पांडे के साथ में जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है, क्योंकि उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी अनाबेल सदरलैंड रहेगी, अलाइस कैप्सी, मेरे पास दो बॉलिंग का ऑप्शन रहेंगे, तो शायद मैं एक स्पिनर को पिक करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बो पैक आप अलग अलग कंडीशन के लिए बनाइएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक हो गया। ठीक, अब ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात आती है सेकंड इनिंग बैटिंग की। सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी, ठीक है, पावर प्ले में एक विकेट गिर रहा है, जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, चाहे आरसीबी हो या दिल्ली कैपिटल हो, तो आप उनके फॉर्म के बेस पर ध्यान में रख के उनके फॉर्म के बेस पर आप चाहें तो उनके टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से 2 प्लेयरों को भी मौका देकर चल सकते हैं, या 1, 2, 3 में से केवल एक प्लेयर को भी मौका देकर चल सकते हैं सेकंड इनिंग में। ठीक है, किसी मैच में टॉप 1, 2, 3 में से 2 को मौका देना, किसी मैच में टॉप 1, 2, 3 में से केवल एक को मौका देना। ठीक है, अलग अलग टीम में। उसके बाद आप 4 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर में से 5 या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं उसकी फॉर्म के बेस पर। ठीक है, ये चीज़ रहेगी। और ऑलराउंडर प्लेयर तो हमारी टीम में, चाहे फर्स्ट इनिंग में कोई भी टीम खेले या वो करे, हम उनको पिक करके चलेंगे। ठीक है, अब बात आती है बॉलिंग की। तो फर्स्ट इनिंग में पेसर यहाँ 5 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहा है, तो हम ये क्या कर सकते हैं कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, आप उसके पेसर को मौका देकर देख सकते हैं, और स्पिनर को भी। ठीक है, अगर आपकी टीम में ऑलराउंडर पेसर होगा, तो अब तो आप एक पेसर के साथ जाइएगा, ऑलराउंडर पेसर प्लस स्पिनर को पिक करके चल सकते हैं। ठीक, और जब टीम सेकंड में बॉलिंग कराएगी, तो आप यहाँ पर पेसर 2 विकेट, स्पिनर 5, तो एक ऑलराउंडर पेसर प्लस रेगुलर स्पिनर को पिक करके चलना, जिसमें ऑलराउंडर स्पिनर भी आपके टीम में रहने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाना। ठीक, अलग अलग कंडीशन में, क्योंकि कभी यहाँ पर पेसर ज़्यादा विकेट ले रहे हैं, कभी यहाँ पर स्पिनर। ठीक, अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है, ऑलराउंडर प्लेयर को आप वाइस कैप्टनसी देना, चाहे वो अनर्बल सदरलैंड हो, ठीक है, या जो बैट्समैन जिसकी फॉर्म अच्छी हो, जैसे स्मृति मंदाना है, पिछले मैच में कोई खास किया नहीं है, लेकिन हाँ नो डाउट वो एक आध मैचेस में तो फॉर्म में निश्चित तौर पर आ ही जाएंगे। ठीक है, ठीक, मैगलेनिन हो, तो ये जो नाम है, ये इंपॉर्टेंट वाइस कैप्टनसी का विकल्प रह सकते हैं। जैसे ऋचा घोष है, अच्छी फॉर्म है उनकी, ठीक है ना। ठीक, तो इन प्लेयर पर फोकस के चलिएगा। ठीक, और अब बात करेंगे हम इस वाले मैच के बेस पर। तो यहाँ पर अगर आप, क्योंकि इस वाला ये इस प्रकार का भी मुकाबला हो सकता है। ठीक है, अब 200 रन तो हर मैच में बनेंगे नहीं, लेकिन हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा, तो आप पावर प्ले में तो हर कंडीशन में यहाँ विकेट गिर रहे हैं, पेसर 2 विकेट, स्पिनर 3 विकेट, पेसर 2 विकेट, स्पिनर 2 विकेट। ठीक है, तो इस वाले मैच में आप क्या करना कि आप बैट्समैन पर फोकस करके चलना। आप क्या करते हैं, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के बैट्समैन को भी पिक करके चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। आप चाहे तो 1 नंबर, 2 नंबर, ओपनर अगर अच्छे होंगे तो बैटिंग पेज पर आप दोनों ओपनर के साथ भी जा सकते हैं, इस बात को भूलिएगा मत। ठीक है, फॉर्म अच्छी नहीं होगी तब आप 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर या 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। यहाँ पर बॉलिंग में एक विशेष ये है कि आप पेसर 2 विकेट, स्पिनर 3 विकेट, स्पिनर 2 विकेट ये ले रहा है, तो उस कंडीशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ ऑलराउंडर जो बॉलर है, ठीक, खासतौर पर पेसर, तो उनके साथ जाना ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। और स्पिनर को चाहे तो आप रेगुलर स्पिनर, यानी कि जो रेगुलर स्पिन रहते हैं स्पिनर, उनको भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो यहाँ पर एक बार फिर से बैट्समैन ही वाइस कैप्टनसी के बेहतरीन विकल्प बनेंगे। ठीक, बात क्लियर होगी। उसके बाद बात करेंगे आप प्लेइंग 11 की। तो देखिए, मैंने आपको समझा रखा है, लेकिन एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। आरसीबी की तरफ से बात करें तो आरसीबी की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर आपको मिलेंगी कौन, स्मृति मंदाना। करंट की फॉर्म देखिए, ये इनका करंट का फॉर्म है। ठीक है, अच्छी फॉर्म है, लेकिन पिछला मैच ही 9 रन बनाई, और बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, तो स्मृति मंदाना एक अच्छी पिक बन सकती है। डैनी वॉट अप एंड डाउन वाला सिचुएशन है, किसी मैच में पिक और ड्रॉप करके जरूर चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि प्ले हाई स्कोरिंग मुकाबला बन रहा है, लेकिन हाँ पावर प्ले में विकेट निश्चित तौर पर गिर रहे हैं। तो एलिस पेरी की बात करूँ, पिछला मैच इन्होंने अच्छा खेला था, उससे पहले इनकी करंट की फॉर्म जो पहले के मैचेस थे वो इतने अच्छे गए नहीं थे। तो स्मृति मंदाना, डैनी वॉट और एलिस पेरी, किसी मैच में से इन तीनों में से एक को, तो किसी मैच में 2 को पिक करके चलिएगा। ठीक, उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगी राघवी बिष्ट, एक इंपॉर्टेंट पिक इस वाले मैच के लिए हो सकती हैं। ऋचा घोष एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी। कनिका आहूजा की प्लेयर की भूमिका में निश्चित रहेंगी, क्योंकि ऑफ स्पिन गेंदबाजी कराती हैं, साथ में बल्लेबाजी अच्छी खासी कर लेती हैं। आप चाहे तो इन कि राघवी बिष्ट और कनिका आहूजा में से किसी एक को पिक करके जोड़ चलिएगा। नंबर 7 पर आपको मिलेंगे जॉर्जिया वारेहम, लेग स्पिनर है, अच्छी गेंदबाज हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक और ड्रॉप करना। किम ग्राथ की बात करूं तो इनका फॉर्म ठीक ठाक सा है, बहुत बेहतरीन तो कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा
आप इनको संभल के ही पिक करना कि भाई हाँ, ये किस इनिंग में गेंदबाजी करा रही हैं और मैं मैच किस तरीके का हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर कभी पेसर से एक इनिंग में विकेट ले रहा है तो कभी नहीं भी ले रहा है, तो वहाँ पर इनकी फॉर्म भी उनका साथ दे नहीं रही है, तो थोड़ा सा ड्रॉप करने का भी आप इनके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, प्रेमा रावत लेग स्पिनर है, सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगी तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। विजय जोशीता की बात करूँ तो करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। रेणुका सिंह एक इम्पोर्टेंट पिक रहेंगी। ठीक, उसके बाद बात करेंगे मैग लैनिंग, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग में टॉप पर ओपनर हैं। ठीक है, नंबर 1 पर आपको मिलेंगी मैग लैनिंग। करंट की फॉर्म अच्छी है, बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन है, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी। सैफ अली वर्मा, ये इनकी हिटिंग कंटिन्यू रही तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। ठीक है, क्योंकि पावर प्ले में विकेट गिर रहा है तो किसी एक मैच में मैगलैनिन हो, सैफ अली वर्मा हो और जेमिमा रोड्रिग्स में से एक को ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। ठीक, जेमिमा रोड्रिग्स T20 में बहुत तेज़ तो नहीं खेलती, लेकिन हाँ एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज निश्चित तौर पर हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब ये बैटिंग फर्स्ट करेंगी तो किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप निश्चित तौर पर करना, क्योंकि रिस्क रहता है। जेमिमा रोड्रिग्स T20 में उतना अच्छा प्रदर्शन करती नहीं है। एनाबेल सदरलैंड एक इंपॉर्टेंट वाइस कैप्टनसी का विकल्प भी बन सकती हैं। एलाइस कैप्सी एक अच्छा विकल्प रहेंगी। ठीक हो गया। उसके बाद निक्की प्रसाद, ये अंडररेटेड प्लेयर रहेंगी, रिस्क की पिक रहेंगी। सारा ब्राइसी हो सकता है कि इस वाले मैच में ऊपर बैटिंग करने आ जाएं। ठीक है, सारा ब्राइसी भी एक अच्छी बल्लेबाज निश्चित तौर पर है। शिखा पांडे राइट आर्म मीडियम फास्ट है, फर्स्ट इनिंग में अगर गेंदबाजी करेंगी तो आप इनके साथ जा सकते हैं। नंबर 9 पर मिलेंगी राधा यादव, करंट की फॉर्म उतनी कोई खास है नहीं। ठीक है, स्पिनर यहाँ पर विकेट लेता है तो किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। अरुंधति रेड्डी और मीनू मानी, ठीक, और राधा यादव। ठीक, तो इन तीनों में से आप किसी एक को पिक करके जरूर चलेगा। स्पिनर थोड़ा सा विकेट ज़्यादा ले रहे हैं तो थोड़ा सा ये वाला फैक्टर है, बकाया आप चाहें तो अरुंधति रेड्डी को भी या शिखा पांडे एक बेटर ऑप्शन रह सकती हैं। ये है मैच से रिलेटेड जानकारियाँ, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।